हेलो स्टूडेंट्स। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री हब में। आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो टॉपिक रहेगा हाइपर कॉन्जुगेशन। और हाइपर कॉन्जुगेशन जो है वो एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए एक अच्छा एक टॉपिक है, क्योंकि उससे हमें बहुत सारी रिएक्शन आगे चल के क्लियर हो जाती हैं। जैसे सैडजेफ रूल है वो उसी पर डिपेंड होता है। तो आज हम बात करेंगे हाइपर कॉन्जुगेशन। चलिए स्टार्ट करते हैं। हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होता है इसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए, पहले सिंपल सा एक वर्ड समझिए। ये हमारे पास एल्कीन है, CH2 डबल बॉन्ड CH2। अगर यहाँ जो हमारे पास ग्रुप लग रहा है उसे हम कह रहे हैं एल्काइल ग्रुप। ये हमारे पास है एल्काइल ग्रुप। अगर इस एल्काइल ग्रुप पर अगर हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है तो वो हाइपर कॉन्जुगेशन शो करेगा। जैसे हम बात करते हैं, जैसे हम क्या कहना चाह रहे हैं, जैसे हमारे पास जो है CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। अगर हम देखते हैं तो एल्काइल ग्रुप तो ये भी हो सकता है। अब एल्काइल ग्रुप हमारे पास जिसे हम आर कह रहे हैं ये भी हो सकता है। और एल्काइल ग्रुप भैया ये भी हो सकता है कि CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। तो ये भी हमारे पास एल्काइल ग्रुप है। अब हमारे पास जो है CH3 CH2, ये CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये भी एल्काइल ग्रुप हो सकता है। अब हमारे पास जो है CH3 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 CH डबल बॉन्ड CH2, ये भी एल्काइल ग्रुप हो सकता है। तो हमारे पास जो है दोनों साइड भी एल्काइल ग्रुप हो सकते हैं। CH3 CH डबल बॉन्ड CH ये हमारे पास जो है आर इस साइड भी हो सकता है, इस साइड भी हो सकता है। आर का मीन्स हम बता रहे हैं एल्काइल ग्रुप। अब इसको समझने के लिए पहले आपको एक वर्ड समझना है कि जो एल्काइल ग्रुप है वो डबल बॉन्ड के कार्बन से अटैच है। तो डबल बॉन्ड के कार्बन से अटैच है उस डायरेक्टली कार्बन को कहेंगे अल्फा कार्बन। जो डबल बॉन्ड के कार्बन से डायरेक्टली अटैच है उस कार्बन को कहा जाएगा अल्फा कार्बन। ये भी अल्फा कार्बन है, ये भी अल्फा कार्बन है, ये भी अल्फा कार्बन है। और इसमें जो है डबल बॉन्ड से ये भी अटैच है, ये भी अटैच है, ये दोनों अल्फा कार्बन है। तो जो ये अल्फा वाले कार्बन हैं इन पर जो हाइड्रोजन हैं ये शो करेंगे हाइपर कॉन्जुगेशन। देखिए कैसे शो करेंगे इसके बारे में बात करते हैं। तो हमारे पास जो है हमने स्टार्टिंग करते हैं, इस एग्जाम्पल को लेते हैं। अब हमने क्या करा, हमने लिया CH सभी H सिंगल बॉन्ड से अटैच होते हैं। अब होगा क्या, अब होगा ये कि हमारे पास जो है हमारे पास इस डबल बॉन्ड में जो हमारे पास ये वाला डबल बॉन्ड है, इस डबल बॉन्ड में और इस सिग्मा में, यानी कि ये जो डबल बॉन्ड है और जो ये कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में सिग्मा बॉन्ड है, इसमें आपस में इंटरेक्शन होगा। अब इंटरेक्शन होगा तो ये वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएंगे और ये इलेक्ट्रॉन इस पर मूव हो जाएंगे। जब ये इसकी तरफ मूव हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये H, ये C, ये H इलेक्ट्रॉन डोनेट कर चुका है, इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब यहाँ डबल बॉन्ड आ गया। डबल बॉन्ड क्यों आ गया, एक बॉन्ड इधर आ गया। इसमें एक बॉन्ड जब इधर आ जाएगा तो ये डबल बॉन्ड हो गया। आगे क्या हुआ, CH सिंगल बॉन्ड CH2, इस पर हो जाएगा निगेटिव चार्ज। इस पर निगेटिव चार्ज क्यों आया है, इस पर निगेटिव चार्ज इसलिए आया, जब ये इस पर जाएगा तो इस पर निगेटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि H ने इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया है, इस H ने तो इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया है। ये H के इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए, ये जो बॉन्ड है इलेक्ट्रॉन, ये वाला बॉन्ड जो है इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए, इसके आगे। जो डोनेट करता है उस पर क्या हुआ, प्लस, और जो गेन करता है उस पर क्या हुआ, माइनस। अब क्या होगा, जिस तरह से ये H इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, जिस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं उस तरीके से इस H के भी जा सकते हैं और इस H के भी जा सकते हैं। आपका क्या है, अगर साइड वाला H देगा तो उस पर क्या आ जाएगा, H प्लस, और इस पर क्या हो जाएगा C, ये H, ये H, ये डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 माइनस।
एक साथ सभी नहीं देंगे, एक साथ सभी बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन नहीं आएँगे, एक टाइम पर एक बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन आएँगे। ये नहीं कि ये वाला एचबी, ये भी एचबी सभी एक टाइम देंगे। अगर ऊपर वाले ने डोनेट किया फिर ये वाले नहीं करेंगे। तो जब ये वाला डोनेट कर रहा है तो ये दोनों बॉन्डेड रहेंगे। अब इसने डोनेट किए इस वाले एच ने, तो ये दोनों एच बॉन्डेड रहेंगे। एक टाइम पर केवल एक एच इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। अब हमारे पास क्या है, जिस तरह से इसने डोनेट कर लिया, इसने डोनेट कर दिया, इसने डोनेट कर दिया, अभी इसकी बारी है, ये भी डोनेट करेगा। तो क्या हो जाएगा हमारे पास जो है सी, ये एच और ये हो जाएगा हमारे पास डबल बॉन्ड सी एच, सिंगल बॉन्ड सी एच टू। अब जो हमारे पास ये एच है, इस पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। जब इस एच पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, जो हमारे पास ये वाला एच है, इस पर कैसा चार्ज आ गया? पॉजिटिव चार्ज। अब हमारे पास जो है, अब देखिएगा, हमारे पास जो स्ट्रक्चर बनी है अब, इस तरह की स्ट्रक्चर हो गई 3। अब 3 जो स्ट्रक्चर बनी है 1, 2, 3, ये जो हमारे पास ये तीनों स्ट्रक्चर फॉर्म हुई हैं, ये कहलाती हैं हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर या हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर। अब ये डिपेंड किस पर कर रही हैं? अगर देखें इसमें तो 3 एच थे, ये CH3 यही तो लिखा हुआ है। इस पर 3 एच थे, तो हमारे पास 3 हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर बनी हैं। अब जो हमारे पास ये जो H प्लस है, ये H प्लस और ये माइनस है, तो एक तरह से अगर इसको कहा जाए, तो इसका दूसरा नाम भी होता है नो बॉन्ड रेजोनेंस। तो हम क्या कहते हैं? इसे कहते हैं हम नो बॉन्ड रेजोनेंस। हाइपर कॉन्जुगेशन का दूसरा मीनिंग है नो बॉन्ड रेजोनेंस। अब इसे एक वर्ड और कहते हैं, जिन्होंने इसको बताया था इसके इफेक्ट के बारे में, हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट क्या होता है, वो थे बेकर एंड नाथन। तो इसको बेकर नाथन इफेक्ट भी कहा जाता है। तो हमारे पास जो है इसके 3 नाम हो गए, हाइपर कॉन्जुगेशन, नो बॉन्ड रेजोनेंस, बेकर एंड नाथन इफेक्ट। अब इससे हम करते क्या हैं? अगर हमसे कोई कहे, तो अगर आप ध्यान से देखें, इस वाले में केवल 2 अल्फा पर एच हैं, तो इससे केवल 2 स्ट्रक्चर बनेंगी। इस पर 3 थे, 3 बनेंगी। इस पर अल्फा पे 1 एच है, केवल 1 है, 1 ही हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर बनेगी। इस पर कोई हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर नहीं बनेगी, क्योंकि अल्फा पर कोई एच नहीं है। अगर हम इस पर देखें, तो इस पर 3 इधर से बनेंगी, 3 इधर से, इसी तरीके से। पहले 3 इस साइड से, फिर 3 इस साइड से। तो जो हमारे पास इसमें स्ट्रक्चर बनेंगी वो कितनी हो जाएँगी? 6। तो ये कहा जाता है जितनी ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर होती हैं, मॉलिक्यूल उतना ही ज़्यादा स्टेबल होता है। अब अगर हम आगे बात करते हैं एल्कीन के बारे में, तो हम अगर देखें, एक हमने एल्कीन बना लिया ये CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। तो हमारे पास ये वाला अल्फा हो गया। इस पर अल्फा H यदि हम देखें, तो अल्फा H है 3। अगर हम बात करते हैं CH डबल बॉन्ड CH CH3, ये भी क्या है? CH3। अगर इस पर देखा जाए, तो अल्फा हाइड्रोजन 6 हो गए। कौन से? ये आपका ये भी अल्फा है, ये भी अल्फा है। तो अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए? 6। अगर हम आगे चलते हैं, तो हम देखते हैं CH3 C CH3 डबल बॉन्ड C H CH3। अगर इस पर देखें हम, तो हमारे पास ये डबल बॉन्ड का कार्बन, उस पे ये एल्काइल ग्रुप, उस पर अल्फा ये हैं, अल्फा ये हैं, अल्फा ये हैं। तो इस पर हो गए 9 अल्फा H, 9 अल्फा H। तो जो हमारे पास जो अल्फा हाइड्रोजन इस पर हैं, वो हो गए 9। अब हमारे पास जो हम देखते हैं, तो हमारे पास जो है CH3 C CH3 डबल बॉन्ड C CH3 CH3। अगर इसको हम देखें, तो अल्फा H हो गए 12। अल्फा 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 अल्फा। अगर हमसे कोई पूछे कि इनमें सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन-सा होगा? अगर इसको मैं नंबरिंग करूँ, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया और ये फोर्थ हो गया। तो जिस पर जितने ज़्यादा अल्फ़ा हाइड्रोजन होंगे, वो कंपाउंड उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा। तो फोर्थ जो है इसमें सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, सबसे लेस स्टेबल होगा आपका फर्स्ट, फिर होगा सेकंड, फिर हो जाएगा थर्ड और फिर हो जाएगा फोर्थ। इसमें जो मोर स्टेबल कंपाउंड है, इसमें ज़्यादा जो स्टेबल कंपाउंड है, वो होगा आपका वाला फोर्थ। और फोर्थ में क्योंकि यहाँ पर 12 हाइड्रोजन
हैं, तो 3 इससे बनेंगी हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर, 3 इससे, 3 इससे और 3 इससे। इसी के बेस पर हाइपर कॉन्जुगेशन के स्ट्रक्चर के बेस पर एक रूल है सैडजेफ रूल। आपको जो है नेक्स्ट वीडियो में उसके बारे में बात की जाएगी। तो सैडजेफ रूल ये आपका एलिमिनेशन का एक रूल है। नेक्स्ट वीडियो में उसके बारे में बात करेंगे। आई होप आपको जो है हाइपर कॉन्जुगेशन क्लियर हुआ होगा। आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।